हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चालू किया था डिस्कशन रिगार्डिंग द सेंसर्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग ना। उसके अंदर हम सिग्नल कंडीशनिंग जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में बात कर रहे थे ना। हमने ये देखा कि जो भी डेटा कलेक्ट होने वाला है बाय द सेंसर्स वो आइदर नॉन लीनियर हो सकता है, एम्पलीट्यूड उसका कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, नॉइजी हो सकता है। उसे हम वर्केबल फॉर्म में और उसको कंडीशन करेंगे फॉर प्रोटेक्शन, फॉर राइट टाइप ऑफ सिग्नल, फॉर राइट लेवल ऑफ सिग्नल। अगर उसके अंदर कुछ रॉ डेटा है, नॉइज है, तो उसे एलिमिनेट करने के लिए या फिर हम मैनिपुलेट करेंगे ना। ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने वेरी बेसिक एम्पलीफिकेशन या फिर एट्यूनिएशन के लिए जो ओप एम्प है, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। राइट, ओके। वो हमारा डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर इन केस एम्पलीफिकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल बाय यूजिंग ओप एम्प हमें करना हो तो एक्चुअली हम कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, जो फिगर है इसके अंदर हमारा जो इनपुट वोल्टेज है सिग्नल के ऊपर, ये हमारा ये इनपुट वोल्टेज सिग्नल ये हमारे फिगर में दिखा रहा है। नाउ जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर एक इनपुट वोल्टेज सिग्नल दिखा रहा है। इस फिगर में ये हमारा इनपुट वोल्टेज सिग्नल है। इस फिगर में दो रेजिस्टर्स हैं, ये R1 और R2, दो रेजिस्टर्स हैं और ये दोनों रेजिस्टर्स एक नोड ए एक नोड है यहाँ पे कनेक्टेड है। नाउ अगर हम कंसीडर करते हैं कि जो V इन है, दैट इज इनपुट वोल्टेज के ऊपर, इनपुट टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है, पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है और नेगेटिव इनपुट टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है, अगर हम कंसीडर करते हैं कि दोनों भी इक्वल हैं, तो इन दैट केस ये जो सर्किट है, ये पूरा का पूरा सर्किट ये पूरा का पूरा सर्किट जो है ये टू रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि R1 और R2 हमें मालूम है कि ये ए के ऊपर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ओप एम्प के अंदर दो इनपुट टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल और नॉन नेगेटिव इनपुट टर्मिनल, राइट। तो अगर ये दोनों को हम इक्वल कंसीडर करते हैं तो इन दैट केस हम इस टोटल सर्किट को कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक टू रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का है, राइट। और सीरीज कनेक्शन के अंदर जो सर्किट फ्लो होगा उसके लिए हम कुछ रिलेशन डेवलप करेंगे, राइट। अच्छा भाई, जैसे कि हमने पिछले फिगर में देखा कि फिगर शोज अ कॉन्फ़िगरेशन टू एम्पलीफाई एन इनपुट वोल्टेज सिग्नल। इट हैज़ टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू नोड ए, ना। दिस रेजिस्टर R1 एंड R2, ये दोनों भी नोड ए के ऊपर कनेक्टेड हैं। दो रेजिस्टर्स हैं जो ए नोड के ऊपर कनेक्टेड हैं। If we consider that voltage at positive terminal is equal to voltage at negative terminal, then the circuit can be treated as two resistance in series. अगर हम पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल V in और नेगेटिव इनपुट टर्मिनल के ऊपर का जो वोल्टेज है उसे इक्वल कंसीडर करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक टू रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट है। और इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज सेम। हमें मालूम है कि सीरीज के अंदर, सीरीज कनेक्शन के अंदर जो करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर वो सेम होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि V माइनस ऑफ V इन अपॉन R1 ना। सिंस हमें मालूम है कि करंट सीरीज
सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होता है, तो हम कह सकते हैं कि वी आउट माइनस ऑफ वी इन अपॉन R1 will be equal to V in minus of 0 upon R2, right? या फिर V out minus of V in upon R1 will be equal to V in upon R2, right? Now, thus by selecting suitable values of resistances we can obtain the desired output voltage for known input वोल्टेजेस, राइट ना। जैसे कि आप रिलेशन देख रहे हो, रिलेशन के अंदर R1 और R2, अब अगर हम रिलेशन, अब ये R1 और R2 जो है ये बाद में मल्टीप्लाई होने वाले हैं इस डिफरेंस वोल्टेज के साथ और ये V इन के साथ, राइट। तो अगर हम वोल्टेजेस को चेंज करते हैं, इनके वैल्यूज हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि ये जो वोल्टेज है वो इनको इंक्रीज कर दे, राइट ना। तो बाय सिलेक्टिंग सुटेबल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस वी कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज फॉर नॉन इनपुट वोल्टेज। अब है ना, यहाँ हम समझ सकते हैं कि R1 और R2 डिनोमिनेटर में है, तो ऑफकोर्स ये R2 जो है वो V आउट माइनस ऑफ V इन के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि इस डिफरेंस के साथ, इस वोल्टेज डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो R2 जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही ज़्यादा हमें वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली R1 V इन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो R1 जितना ज़्यादा होगा उतना हमें V इन मिलेगा, राइट। तो इनके वैल्यूज अगर हम सुटेबली सिलेक्ट करते हैं तो हम एम्प्लीफिकेशन अचीव कर सकते हैं, राइट। ओके, देयर आर अदर कॉन्फ़िगरेशंस सच एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर, सबट्रैक्टर, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर आर बीइंग यूज्ड इन मेकाट्रॉनिक्स एप्लीकेशन, राइट। और इनकी डिटेल स्टडी सिंस हमारे करिकुलम में नहीं है तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फिल्टरिंग। ओके भाई, अब बात करते हैं फिल्टरिंग की। नाउ हमें मालूम है कि हम सेंसर्स को जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं वो डेटा मेजर करने के लिए या फिर डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि सेंसर्स अनवांटेड डेटा, जिसे हम नॉइज़ कहते हैं, उसे कलेक्ट कर लेता है, राइट। तो अब ये जो नॉइज़ है ये हमें अनवांटेड है, जो हमारे मेकाट्रॉनिक सिस्टम को हार्म कर सकता है, राइट। तो यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि जो भी नॉइज़ है उसे हम फिल्टर करें, उसे हम रिमूव करें, राइट। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं फिल्टरिंग, राइट। अच्छा भाई, output signals from sensors contain noise due to various external factors like improper hardware connections, environment, etc. Now, noise gives an error in the final output of the system. Therefore, it must be removed. है ना, जैसे कि हमने कहा कि जो नॉइस होता है वो हमारे फाइनल आउटपुट ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, वो एरर्स क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब कि उस नॉइज़ को हमें रिमूव करना है। इन प्रैक्टिस, चेंज इन डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ आउटपुट सिग्नल इज ए कॉमनली नोटेड नॉइज। दिस कैन बी रेक्टिफाइड बाय सुइंग फिल्टर्स। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर यूज्ड इन प्रैक्टिस। जो अलग अलग तरह के हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं उनमें लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है एंड बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स यूज्ड फॉर फिल्टरिंग प्रोसेस इन एनी मेकाट्रॉनिक सिस्टम आर लो पास फिल्टर्स, हाई पास, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड रिजेक्ट फिल्टर। आइए बात करते हैं इन सभी तरह के फिल्टर्स के बारे में इन डिटेल। बात करते हैं लो पास फिल्टर की। अब ये जो लो पास फिल्टर होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, लो पास फिल्टर मतलब कि लोअर बैंडविड्थ का जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसे पास कर देगा, वो उसे अलाउ कर देगा, राइट। तो लो पास फिल्टर्स इज यूज्ड टू अलाउ लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट एंड टू रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी। जब भी डेटा ये हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो उसे वो रिजेक्ट कर देगा और लो फ्रीक्वेंसी के डेटा को वो अलाउ कर देगा या फिर पास कर देगा। एज द नेम सजेस्ट, लो पास
filter, right? Okay, so and to reject high frequency content of an input signal, its configuration is shown in figure. उसका जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ फिगर में दिख रहा है, जैसे कि यहाँ हमारा इनपुट वोल्टेज है, यहाँ आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज के साथ हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है और एक कैपेसिटर भी हमने कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में हैं, राइट ना। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है और हमने पीछे बात की थी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द अमाउंट ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। ओके, इन द सर्किट शोन इन फिगर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर इन सीरीज विथ वोल्टेज एट रेजिस्टेंस टर्मिनल is input voltage and voltage at capacitance terminal is output voltage, है ना। जो रेजिस्टेंस है वो इनपुट वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज है और कैपेसिटर को हमने के साथ कनेक्ट किया है तो वोल्टेज एट कैपेसिटेंस इज आउटपुट वोल्टेज। देन अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि V आउट जो होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा 1/j⍵c अपॉन R प्लस 1/j⍵c इंटू इनपुट वोल्टेज V इन, राइट। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेकर के अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा V आउट इक्वल्स टू 1/1 + j⍵c R इंटू वी एन, राइट। अच्छा भाई, नाउ ये जो हमने फिगर ड्रॉ करके रखी है, द फिगर शोस पास बैंड फॉर लो पास फिल्टर, है ना। जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हायर होगी वो पास नहीं करेगा, लो पास की फ्रीक्वेंसी पास कर देगा, है ना। तो यहाँ तक का जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो पास कर देगा, हायर फ्रीक्वेंसीज को जो फिल्टर है वो पास नहीं करेगा। अच्छा भाई, फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से दैट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इज लो देन JWCR वुड बी लो, thus 1/1 प्लस, ये यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/1 प्लस JWCR इंटू V, ओके, 1/1 प्लस JWCR वुड बी नियरली इक्वल टू 1। हाउएवर एट अ फ्रीक्वेंसी JWCR would be higher than 1/1 plus JWCR would be nearly equal to 0. Thus, above circuit will act as low pass filter. It selects frequencies below a breakpoint frequency omega equals to 1/RC. By selecting suitable values of R and C, we can obtain desired values of frequency to pass in. Right? अच्छा भाई, अब बात करते हैं हाई पास फ्रीक्वेंसी की। जैसे कि अगेन नाम सजेस्ट करता है कि जो हाई पास फ्रीक्वेंसी होगी उसे वो अलाउ कर देगा और अगर फ्रीक्वेंसी लोअर बैंडविड्थ की है तो वो उसे पास नहीं करेगा, उसे वो रिजेक्ट कर देगा, राइट। सो हाई पास फ्रीक्वेंसी, these type of filters allow high frequencies to pass through it and block the lower frequencies. The figure shows circuitry for high pass filter. जैसे कि हम फिगर देख सकते हैं, फिगर का सर्किट कैसा होगा, इस समय जो हमारा कैपेसिटर है वो इनपुट वोल्टेज को कनेक्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो आउटपुट वोल्टेज को कनेक्ट है। तो ऑब्वियसली इनपुट टर्मिनल के ऊपर इनपुट वोल्टेज एट कैपेसिटेंस टर्मिनल है और आउटपुट वोल्टेज एट रेजिस्टेंस टर्मिनल है, राइट। और अगेन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों भी सीरीज में है, राइट। अच्छा भाई, नाउ हम कह सकते हैं कि जो V आउट होगा ना, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो R/R प्लस 1/JWC इंटू V इन होगा, राइट। या फिर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो V आउट विल बी इक्वल टू j⍵CR अपॉन 1 प्लस j⍵CR इंटू V इन। और आप ये फिगर देख सकते हैं ना, अगर हम
सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ऑब्वियस बात है जैसे कि नाम सजेस्ट हाई पास फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई पास का होगा, हाई फ्रीक्वेंसी हाई बैंडविड्थ का फ्रीक्वेंसी होगा तो वो उसे पास कर देगा, लोअर बैंडविड्थ को पास नहीं करेगा। सो दिस इज द पास बैंड। फ्रॉम इक्वेशन, ये जो ऊपर का इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से दैट इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इज लो देन 1/j⍵c would be high and thus r/r+1/j⍵c would be nearly equal to 0. For high frequency signal 1/j⍵c would be low and r/r+1/j⍵c would be nearly equal to 1. Thus above circuit will act as high pass filter. It selects frequencies above a breakpoint frequency omega equals to 1/RC as shown in figure, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। By selecting suitable values of R and C, we can allow desired frequency level to pass through. Right? That was regarding high pass filter. Now बात करते हैं बैंड पास फिल्टर की। नाउ अब जैसे कि हमने देखा कि लो पास फिल्टर है और हाई पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर ये लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है और हाई पास फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, लो वाले को रिजेक्ट कर देता है, राइट। लेकिन हमारे पास मेकाट्रॉनिक सिस्टम डेवलप करते हुए कई एप्लीकेशंस ऐसे भी आते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर रेंज में, एक पर्टिकुलर बैंड में ही फ्रीक्वेंसी यूज करना होता है, ना तो लो और ना तो हाई। ऐसे केस में हम बैंड पास फिल्टर को यूज करते हैं। जैसे कि इन सम एप्लीकेशंस वी नीड टू फिल्टर अ पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ mixed signals. For this purpose, the properties of low pass and high pass filter circuits can be combined to design a filter which is called as band pass filter. Band pass filter can be developed by connecting a low pass and a high pass filter in series as shown in figure. है ना, अगर हमें बैंड पास फिल्टर डेवलप करना है तो ऑफ कोर्स हमने मालूम है कि लो पास फिल्टर जो होगा वो लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर देगा और हाई फ्रीक्वेंसी को निकाल देगा, और जो हाई पास फिल्टर होगा वो लो फ्रीक्वेंसी को निकाल देगा और हाई पास को अलाउ कर देगा। तो हम जब भी बैंड पास फिल्टर बनाएंगे तो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को एक साथ यूज करके सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर हम बैंड पास फिल्टर बनाएंगे, राइट। और ये फिल्टर कैसे वर्क करेगा, जो हमारा रेंज होगा, जो हमें अलाउड फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी को सिर्फ पास करेगा, बाकी उसके बाहर, उसके रेंज के बाहर के जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें वो रिजेक्ट कर देगा, राइट। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है भाई, हमें एक पर्टिकुलर रेंज में की फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए होगी, मतलब कि वो हम रिजेक्ट कर देंगे और बाकी सभी अलाउ करेंगे, मतलब कि पास करेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो हम फिल्टर यूज करेंगे, दैट फिल्टर इज टर्म्ड एज बैंड रिजेक्ट फिल्टर। These filters pass all frequencies above and below a particular range set by the operator या फिर manufacturer. They are also known as band stop filters or notch filters. They are constructed by connecting a low pass and a high pass filter in parallel as shown in figure, है ना। जैसे कि हमने कहा था कि बैंड पास फिल्टर को हम लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को सीरीज में कनेक्ट करके बनाएंगे, तो उन्हीं दोनों को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हम बैंड रिजेक्ट फिल्टर तैयार कर सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर बैंड के फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, उन्हें वो रिजेक्ट कर देगा और उस बैंड के, उस रेंज के बाहर की जितने भी फ्रीक्वेंसीज होंगे उन सबको वो अलाउ कर देगा। सो डियर स्टूडेंट्स,
we will stop here and we will continue our discussion in the coming lecture. Till then, have a good day.